ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता मनोज पिंगले ने मरीन सेंटर बॉक्सिंग एकेडमी का किया दौरा। इस मौके पर MCBA के डायरेक्टर देवराज दास ने ओलंपियन मनोज पिंगले का पुष्पगुच्छ देकर किया भव्य स्वागत। ओलंपियन मनोज पिंगले ने मरीन सेंटर बॉक्सिंग एकेडमी के डायरेक्टर देवराज दास की सराहना करते हुए कहा कि ये ट्रेनिंग सेंटर बॉक्सर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र का नाम बॉक्सिंग में आगे बढ़कर आएगा। अद्वैत सरांनी मला इथली थोडक्यात आयडिया दिली होती, पण एवढं चांगलं जर ट्रेनिंग सेंटर जर देत असतील तर खरोखर खूप छान आहे. मला खूप आवडलं इथले सगळं सराउंडिंग मी पाहिलं. स्विमिंगची फॅसिलिटी आहे, जिमची फॅसिलिटी आहे, बॉक्सिंग हॉल आहे आणि आता बॉक्सिंग रिंग देखील तिथे लावतात ते, म्हणजे खूप चांगली गोष्ट आहे. आता आज आम्ही जवळजवळ 40 ते 50 मुलं मी पुण्यामध्ये शिकवतो. आम्हाला आजही रिंग आमच्याकडे नाही आहे, जेव्हा की ऑलरेडी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला माझ्या मुलं बॉक्सर खेळत आहेत, पण त्यांना अजूनही बॉक्सिंग रिंगमध्ये प्रॅक्टिस करायला अजूनही संधी मिळत नाही आहे. पण यांनी आत्ता सुरू केलेलं आहे ट्रेनिंग सेंटर आणि इथे एवढी चांगली फॅसिलिटी आहे. सिद्धार्थ वर्मासारखं कोच इथे आहे, त्याचा एक्सपिरियन्स नक्कीच मुलांना फायदा होईल याची मला खात्री आहे. देव सरांचं तर याच्यात सगळं त्यांचंच क्रेडिट आहे की आज एवढं मोठी फॅसिलिटी त्यांनी बॉक्सिंगसारख्या खेळासाठी अवेलेबल केली. आता बरेच गेम असतात, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, इतर गेम आहेत, उशू आहे आजकाल, किक बॉक्सिंग, MMA, ते सगळं आहे, पण त्यांनी बॉक्सिंग या खेळाला पहिल्यापासून वाहून घेतलं आहे. त्यामुळं खरोखर मला असं वाटतं की अशी लोकं आम्हाला का भेटत नाहीत पुण्यामध्ये. खरंच पुण्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे महाराष्ट्रासाठी. कारण सगळ्यात महत्त्वाचं कसं आहे, पुण्यात जेव्हा माझा बेस चांगला तयार होईल तेव्हाच मी इतर ठिकाणी चांगलं करू शकाल. मी आत्ता जसं बोललो थोड्या वेळापूर्वी की फक्त पुण्यापुरतं नाही, मला महाराष्ट्राचा विचार येतो आहे. आणि एकदा पुण्यात चांगलं सेंटर तयार झालं की 100% लवकरात लवकर मी महाराष्ट्राच्या 4ही कोपऱ्यात 4 सेंटर मी असे तयार करणार. नाही, गॉडफादर पाहिजेलच. बॉक्सर एक कोणत्याही फील्डमध्ये तुम्ही पाहत असाल, कुठलंही क्षेत्र असू दे, त्या क्षेत्रात त्याला सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे. आणि तो देव सरांसारखा माणूस जर इथं भेटला असेल 100% त्याचं रिझल्ट आपल्याला लवकरच मिळतील. मी म्हटलं ना, सिद्धार्थ वर्माचा एवढा अनुभव आहे, तो फक्त नॅशनल लेवलपुरता नाही तर इंटरनॅशनल लेवलला खेळलेला आहे. त्यांनी नॅशनल तसेच आंतरराष्ट्रीय फॉरेन कोचच्या अंडर ट्रेनिंग केलेली आहे. त्याला ट्रेनिंगचं चांगलं नॉलेज आहे बॉक्सिंगचं, त्यामुळे त्याचा फायदा इथल्या मुलांना 100% होईल. त्यांनी डेडिकेशन फार महत्त्वाचं आहे, कन्सिस्टन्सी पाहिजे. बऱ्याच वेळा काय होतं, मुलं येतात, 15 दिवस येतात, परत 8 दिवस सुट्टी घेतात. ते नाही झालं पाहिजे. बॉक्सिंग हा खेळ 12 महिने खेळला गेला जातो. असं ते सीझनल गेम नाही आहे की एक सीझन सुट्ट्या आल्या की बॉक्सिंग खेळली. 12 महिने कंटिन्यू बॉक्सिंग खेळत राहावं लागतं, तरच तो चांगला परफॉर्मन्स देऊ शकतो. आणि कोच जे चांगले ट्रेनिंग देतो ते त्यांनी फॉलो करणं गरजेचं आहे. MCBA के डायरेक्टर देवराज दास ने कहा, अब वो टाइम दूर नहीं, महाराष्ट्र का नाम फिर बॉक्सिंग में आगे आएगा MCBA के जरिए, लेकिन उसके लिए बॉक्सिंग में युवाओं की रुचि होनी चाहिए और साथ ही परिवार का भी अहम रोल रहना जरूरी है. Well, it is a very big honor and thank you sir for coming here. I mean, हमारे लिए honor and respect है. हम लोग ने सिर्फ नाम सुने थे, मनोज पिंगले, एंड ये वो टाइम के है जब महाराष्ट्र एक पीक लेवल में था बॉक्सिंग में. इंडिया में जाना जाता था महाराष्ट्र से बॉक्सर, मतलब टॉप मोस्ट 80s में. और ही इज़ ओलंपियन प्लस अर्जुन अवार्डी, वन ऑफ द फ्यू इन बॉक्सिंग जो महाराष्ट्र से अर्जुन अवार्ड मिला है. स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इट इज़ वेरी नाइस टू सी एंड हैव पीपल लाइक हिम जो यहाँ पे आके हम लोग को गाइड करेंगे. और अभी आगे हम लोग देखेंगे हम लोग क्या साथ में कर सकते हैं. और देखिए, MCBA मरीन सेंटर बॉक्सिंग एकेडमी, तो हम लोग का प्राइम मोटो है कि बच्चों को राइट एटमॉस्फेयर देना बॉक्सिंग का. बिकॉज बिना वो एटमॉस्फेयर, बिना दैट इंडोक्ट्रिनेशन, वो बच्चे लोग को सीरियसनेस नहीं आएगा बॉक्सिंग में. आप किसी बच्चे को बोलोगे ना, आप मैं चलो तुमको फ्री में तुमको बॉक्सिंग सिखाऊंगा, वो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा. वो अगर खुद से रहेगा, आप उसको भले बोलो मैं 100 रुपये लूँगा या 200 रुपये महीने का लूँगा, बस जहाँ पे आपका फ़ीस 1000 भी होने दो, मगर बोलो 100 रुपये, वो 100 रुपये के लिए भी आएगा. तो ये हो गया, तो एक वैल्यू रहता है. प्लस एक बच्चे का जो इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में घर से भी होना चाहिए. आज के टाइम ऑफकोर्स चेंज हो गया है. अभी पेरेंट्स लोग बहुत फॉरवर्ड हो गए और बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग हो गए. बच्चे लोग तो ऑफकोर्स एडवांस हो गए. सब कुछ एवरीथिंग एक्सपोजर है, फ़ोन एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक पेरेंट्स लोग देख रहे हैं कि नहीं, बॉक्सिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ करियर एज अ स्पोर्ट. रिगार्डलेस अगर बच्चों में इंटरेस्ट है तो ही.
ज़बरदस्ती पेरेंट्स भी उनको पुश नहीं कर सकते या बच्चों भी खुद भी नहीं कर सकते। सो बस उसमें राइट गाइडेंस, राइट कोचिंग, राइट प्लेस वही ज़रूरत है, और राइट एज अ बोलते हैं ना एज अ राइट आइडियोलॉजी फ्रॉम सम ऑफ द सीनियर्स ऑफ बॉक्सिंग लाइक मनोज पिंगले सर, वैसे लोग आएंगे, बच्चों को शेयर करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। आई थिंक महाराष्ट्र से वो टाइम नहीं दूर होगा जब महाराष्ट्र कैन बिकम अगेन वन ऑफ द टॉप प्लेसेस इन बॉक्सिंग, इन एमेच्योर बॉक्सिंग इन इंडिया। जो अभी हरियाणा कुछ साल पहले थे, फिर नॉर्थ ईस्ट भी अच्छे बॉक्सर्स निकलते हैं। महाराष्ट्र से अनफॉर्चुनेटली नेशनल लेवल में जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, अब वो उसको चेंज करना है सिनेरियो को। भले कुछ साल जाएगा, 2 साल 3 साल भी हो सकता है, बट आई थिंक बहुत सून व्हेन वी हैव पीपल लाइक हिम and we have the support of the international federations like IB and all, definitely बहुत कुछ possibilities है। सर आप खुद आउट ऑफ जाके उधर के नए नए टेक्निक्स हैं बच्चों को करते हैं, तो इधर के बच्चों में आप बिल्कुल करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, किसी बिल्कुल को बिल्कुल तो रहने भी देते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब आपका जुनून कैसे है इसमें? हाँ जो देखिए, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बॉक्सिंग। मैंने काफ़ी बॉक्सिंग देखा है इंटरनेशनली। मैं इंडिया में आई हैव बीन वेरी क्लोजली वर्किंग विद आइबा and that is IBA जो बोला जाता है अभी, and very sweet of the president of IBA Mr. Umar Kremlev, जो मेरे खास दोस्त थे। So he's been very nice and hospitable for me to understand the whole operations of the international federation like IBA, and हम लोग चाहते हैं कि वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी कोचिंग यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे हम लोग अच्छे कोचेज़ भी कर सके, हम लोग अच्छे फैसिलिटीज़ बना सके। एक स्टेप बाय स्टेप एक एक रिज़ल्ट दिखाएंगे, तब जाके आगे सब इंटरेस्ट होता है। आप एक साथ में 5 चीज़ों सामने किसी को प्लेटर में दे देंगे, वो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। एक एक चीज़ देंगे, उसका एक वो वहाँ से रिज़ल्ट निकलेगा, फिर दूसरे में आप दिखा सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल था, अब और अच्छे बॉक्सर्स आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में मुझे महाराष्ट्र को भी आगे आके हब बनाना है बॉक्सिंग का, वो चाहे नई मुंबई हो, पुणे हो, या एनी ऑफ द अदर स्टेट हो इन फ्यूचर, कोल्हापुर भी हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पे एक हम लोग को वो इकोसिस्टम तैयार करना है। और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन लाता है, बच्चों में एक पर्सनालिटी लाता है, बच्चों को एक लाइफस्टाइल चेंज करता है, विच इज़ वेरी गुड। और इससे अच्छा नशा और कोई भी नशा नहीं है, बुरे चीज़ों से दूर भी रहता है। सो बस वही करता है। आप एक सपना पे नए में एक बड़ा सा बॉक्सिंग का कॉम्पिटिशन। यस यस यस, मेरा बात ऑलरेडी चालू है IBA के साथ। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनके ग्लोबल चैम्पियनशिप यहाँ पे नई मुंबई में करेंगे, मे बी इन दिसंबर और नवंबर। होपफुली इफ़ द टाइम इज़ राइट वी कैन मेक इट, और प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर मार्च का हम लोग का तो टारगेट है, टाइमलाइन है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि दिसंबर तक करें। ऑफ कोर्स दिसंबर इज़ अ वेरी बिजी मंथ, बट उसमें मैं चाहूँगा कि इट विल बी काइंड ऑफ both having amateur boxing and professional boxing, because this will be governed by AIBA. So AIBA is now also going into semi pro, उसमें भी उन लोग जा रहे हैं, और इसी में काफ़ी amateur बॉक्सर्स को भी एक प्रोफेशनल के लिए एक डोर्स ओपन होगा, एंड इट इज़ वेरी गुड। मैं चाहूँगा कि हमारे साइड से बॉक्सर्स, पुणे से बॉक्सर्स जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे इनके एकेडमी से, हमारे एकेडमी से, वहाँ पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट विच विल बी अ ग्लोबल इवेंट। सो बस अभी सब एवरीथिंग इज़ एन अगेन टॉक्स एंड paper. So hopefully yes. So she's been trained like 5 months, and I'm really happy that results हमें दिखते हैं। results जब भी दिखेंगे पेरेंट्स भी खुश होते हैं, एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ अकेडमी, एज अ क्लब हम भी इनकरेज होते हैं कि चलो ऐसे कोई बच्चे हैं, बिकॉज ये सिर्फ क्रेडिट हमारा ही नहीं है, कोच का तो है ही, बट वो स्टूडेंट का भी है। वो लड़की ने सीरियसली बॉक्सिंग को लिया है, उसने उस हिसाब से उसने खेला है। सो डेफिनेटली रिजल्ट दिखाया है, इसमें कोच भी इंकरेज हो गए हैं, हम भी इंकरेज हो गए, एंड इट्स अ गुड एग्जांपल। आगे तो बहुत लंबा सफ़र है सभी के लिए। देखिए अभी हम लोग ऑलरेडी इनिशियल टॉक्स चल रहा है महानगर पालिका के साथ, NMC के साथ, नई मुंबई महानगर पालिका क्रीड़ा डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ उनका। सो हम चाह रहे हैं कि उनके सपोर्ट के साथ हम लोग इसको और थोड़ा बड़ा कर सके, हैविंग थोड़ा अच्छे जो जिनका लाइफ एक्सपीरियंसेस है, लाइक पिंगले सर है, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ पे लेके आके हम लोग देख सके क्या कर सकते हैं। प्लस ऑफ कोर्स सिद्धार्थ वर्मा हमारे साथ है एज अ कोच, जो पूरा हम लोग का कोचिंग देख रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस वो भी शेयर कर रहे हैं एज अ फ्रॉम हिज यंग करियर टू प्रेजेंटली एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर ऑल्सो। सो बस वही नई मुंबई को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज कैसे लोग अभी भी बॉक्सिंग अंडरस्टैंड करने में इस पार्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई थिंक इकोसिस्टम बनेगा। अगर लोकल गवर्नमेंट, लोकल पालिका सपोर्ट करेंगे तो सब हो सकता है, सब पॉसिबल। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेणू के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।